बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 और चैप्टर 4 तक के वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों कॉन्सेप्ट में या फिर आपको एक्सरसाइज में, तो फटाफट चैनल को विजिट करो और चैनल विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद बच्चों क्लास 5th का मैथ साइट्स खोलिए और उसमें जो भी एक्सरसाइज में आपकी प्रॉब्लम है बच्चों उस एक्सरसाइज को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या क्या हमें पढ़ना है, किन किन बातों को अपने क्लास 4th के स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, उन सभी बातों को बच्चों आज डिस्कस करेंगे, लेट अस रिवाइज करेंगे, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये चैप्टर्स, काफी हेल्पफुल रहेगा बच्चों हायर क्लासेस के लिए भी। तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखो बच्चों, और साथ साथ आप अपना नोटबुक भी निकाल लो और पेंसिल भी निकाल लो और साथ साथ आप करते भी चलो, जिससे कि आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लिख मिल जाएगा बच्चों और आप उनको समझ भी जाओगे और आप कर भी लोगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे। फ्रैक्शन है बच्चों, फ्रैक्शन। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? First of all, you will ask the questions in your mind या on his yourself, right? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि फ्रैक्शन होता है ना। अगर हिंदी की बात कर ले बच्चों तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न होता है, राइट। आप समझेंगे नहीं हिंदी तो इंग्लिश ही माइंड करो, फ्रैक्शन, राइट। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, इनको हम डिटेल पढ़ेंगे। लेट अस रिवाइज करें। देयर आर 2 पिज्जा ऑन द टेबल, राइट। आप यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे एक प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा एक टेबल दिया हुआ है जी। इस टेबल पे 2 पिज्जा रखा हुआ है। कह रहे 2 पिज्जा ऑन द टेबल कट इनटू 8 पीस, और इस पिज्जे को 8 पार्ट में काट दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने? 8 पार्ट पिज्जा है जी, ठीक है। रीना हैज, दिस इज द रीना, ये कौन है बच्चों? रीना है। एंड ठीक है, कह रहे रीना हैज 1/8 पार्ट इन हर हैंड, मतलब रीना के जो पास है पिज्जा वो 8 में से 1 है, तो 1/8 लिखेंगे, क्लियर। एंड वरुण, ये वरुण है बच्चों, ये कौन है? वरुण है। इनके पास जो है कह रहे 2/8 पार्ट ऑफ और पिज्जा। देखो यहाँ पे 1 पीसेस है और इसके पास वरुण के पास 2 पिज्जे हैं, है ना। तो अब मुझे आप कमेंट करके बताओ बच्चों कि वरुण के पास ज्यादा पिज्जा है या रीना के पास है ना। ये कमेंट में आपका पढ़ के बताऊंगा बच्चों किस बच्चे ने किया, नाम के साथ आप कमेंट करना, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि कौन बच्चे ने ये कमेंट किया है, राइट। और आपकी IQ किस लेवल के जा रहे हैं वो मुझे भी पता चल जाएगा, राइट। चलो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि रीना के पास ज्यादा पिज्जा है या फिर वरुण के पास है। ओके सो चलो अब कन्वर्सेशन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो देखो सबसे पहला कन्वर्सेशन कह रहा है लुक वरुण दिस इज स्मॉलर देन योर, राइट। क्या कह रहा है? जो लुक वरुण करे, वरुण देखो दिस इज स्मॉलर देन योर, आपसे जो क्या है ये छोटा है। सो हेंस 2/8 इज बिगर देन 1/8, इसीलिए 2/8 जो है बच्चों 1/8 से बड़ा है। क्या है? ये सारे ट्रिक्स मैं आगे आपको बताऊंगा बच्चों, एकदम ट्रिक्स भी लेके आऊंगा आपके लिए, है ना। तो पहले मैं सिलेबस को कंप्लीट करवाता हूं, फिर उनके बाद आपके लिए ट्रिक्स, कई ज्यादा ट्रिक्स लेकर के आऊंगा, राइट। चलो, और अगर आप बच्चों नवोदय विद्यालय की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनका भी मैंने अब स्टार्ट कर दिया है वीडियोस, आप चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स या फिर KVS किसी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए चैनल बेस्ट रहेगा बच्चों, क्योंकि अब जो है नवोदय विद्यालय की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओके सो देखो रीना कह रहा है रीना माई पिज्जा इज 2/8 बट योर इज 1/8। रीना कह रहा है कि मेरा जो पिज्जा है 2/8 है बट योर पिज्जा इज 1/8, सो दैट्स रॉन्ग। मतलब वरुण कह रहा है जो हमारा पिज्जा है वो 2/8 है और आपका जो पिज्जा है 1/8 है, तो आपका पिज्जा छोटा हुआ, मेरा बड़ा हुआ। इट मीन्स जो है बच्चों वरुण के पास जो पिज्जा है ये ज्यादा है और जो रीना के पास है बच्चों इसका, यानी आप ऐसे कह सकते हैं रीना से बड़ा किसका है? वरुण का पिज्जा है बच्चों, है ना। रीना से बड़ा किसका पिज्जा है? वरुण का है। दैट्स अ क्लियर। आया बात समझ में? फ्रैक्शन क्या होता है क्लियर समझ में आया? ठीक है।
जो देखो जितने पार्ट्स किसी को दे रहे हो वो पार्ट्स ऊपर आ जाता है और जो नीचे होता है वो टोटल पार्ट्स होता है। क्लियर? आया समझ में? चलो मैं एक फिगर से समझाता हूं। देखो ये क्या है, ये एक फिगर सब, इसको हमने 4 कट लगा दिया बच्चों। देखो 1 2 3 4 पार्ट हो गया, तो नीचे जो होगा वो 4 पार्ट होगा। नीचे क्या होगा 4, और देखो हम अगर सैडेड पार्ट 1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1। तो जो पार्ट ऊपर आता है वो चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो 1/8 आ गया, सैडेड रीजन आगे और अच्छे से समझेंगे आप। अब चलिए इनके फैक्ट अबाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का क्या फैक्ट है उन बातों को भी समझते हैं, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, सो देखो फैक्ट्स अबाउट फ्रैक्शन। पहला, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट एन इक्वल पार्ट ऑफ अ होल नंबर। क्या कहता है बच्चों? जो फ्रैक्शन है ना वो इक्वल पार्ट ऑफ अ होल नंबर होता है। क्या होता है? इक्वल पार्ट ऑफ अ होल नंबर। जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल से बताया, ये हमने बनाया बच्चों, एक पिज्जा है, इनके 4 स्लाइस बना दिए, तो 4/4 अगर होगा तो ये इक्वल होल्स हो जाएगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा, है ना। 4/4 मतलब 4/4 अगर आता है तो दैट मीन्स ये क्या निकल के आ जाएगा? होल पार्ट निकल के आएगा। क्लियर? ओके, अब देखो जी फ्रैक्शन के टाइप्स की बात कर ले तो प्रॉपर फ्रैक्शन को समझना है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? द न्यूमरेटर कह रहा है द न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर्स, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर समझना है। तो देखो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर्स, और जो नीचे वाले वैल्यूज होते हैं उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर्स। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो बात समझ में आया या नहीं? एक बार फिर से समझो। क्या है रहा? ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोल देंगे? डिनोमिनेटर्स बोलेंगे। क्या बोल देंगे? डिनोमिनेटर्स बोल देंगे। ओके, अब देखो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 2 बात अगर आपको याद है ना तो लगभग फ्रैक्शन आपको आसानी से बन जाएगा। तो देखो न्यूमरेटर से अगर क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे, न्यूमरेटर ग्रेटर देन अगर डिनोमिनेटर होता है, ये चीज याद रखेंगे। न्यूमरेटर ग्रेटर देन अगर डिनोमिनेटर होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर? ऐसे समझ लो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो क्या होगा? वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर? चलिए अब अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर ले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा होगा बच्चों। ऐसे कह सकते हैं, न्यूमरेटर से क्या होता है बच्चों, जो डिनोमिनेटर्स होता है ना, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर्स अगर बड़ा होता है तो ये क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा। क्लियर? बात समझ में आया? तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। चलो अब देखो बच्चों, फ्रैक्शन की अगर वैसे डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे कि फ्रैक्शन कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट सेट ऑफ अ नंबर। मतलब किसी भी सेट का नंबर होता है। जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे देखो टोटल कितने हैं बच्चों? 8 होल्स है, 8 सर्कल्स है, और सैडेड पार्ट हमें बताना है कितने हैं। तो 8 में से क्या हो गया? 5/8 आ जाएगा सैडेड पार्ट। क्लियर? अब ये मुझे बताओ 5/8 ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इसका मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? ओके, चलो आगे देख। तो लाइक फ्रैक्शन सिंपल सी बात है बच्चों, सेम डिनोमिनेटर जिनको होगा उनको आप लाइक फ्रैक्शन कहोगे, दैट्स इट। इतना याद रखना, सेम डिनोमिनेटर अगर होता है तो लाइक फ्रैक्शन होगा, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होता है तो क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन होगा। तो लाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया, अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, ठीक है। अब देखो बच्चों यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जिसका न्यूमरेटर्स 1 होता है ना उनको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? जिसका न्यूमरेटर अगर 1 होगा आप उनको क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। सेम वैल्यू ऑफ इवन थ्रू द नंबर्स डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब जैसे देखो 1/2 आया, ठीक है जी, अब आप इसको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। चाहे आप 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, जिससे करना आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। क्लियर? उनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इस पे कई ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो बच्चों, अगर हम 1/2 ले लेते हैं
अब इसको हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। तो 5/10 क्या हो गया, 1/2 का इक्विवेलेंट नंबर हो जाएगा। क्या होगा, इक्विवेलेंट नंबर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत निकाल सकते हैं आप, है ना। चलो आगे देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या है। मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, एक पार्ट जो होता है वो होल नंबर्स होता है और दूसरा पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो होल नंबर और प्रॉपर नंबर का जो कॉम्बिनेशन मिलके बनता है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट, दोनों मिलके क्या बनता है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो ये देखो होल नंबर्स है, 2 क्या है, होल नंबर्स है, 2/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसीलिए। तो ये हमारा क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन। यहां पे भी आप देखें 7 जो है वो होल नंबर्स है, 3/8 ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्वेश्चन उठ रहा होगा माइंड में, क्योंकि डिनोमिनेटर्स कम है, न्यूमरेटर ज्यादा है। डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर क्या है, कम है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो अब एक्सरसाइज को देख लेते हैं बच्चों, एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं आपको। और ये एक्सरसाइज जो है रिकैप एक्सरसाइज है, जो आप क्लास 4th में पढ़ चुके होंगे ना, उनकी समरीज है, आप ये समझ सकते हैं। रिकैप का यही मतलब होता है कि पूरा ओवरव्यू जो आपने पढ़ा होगा ना फ्रैक्शन, उनका एक शॉर्ट ब्रीफ आपको दिए जा रहे हैं और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। तो देखो सबसे पहले अगर फाइंड अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब यहां पे कह रहा है मल्टीप्लीकेशन का यूज करके आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। तो देखो बच्चों, अगर आप क्या करते हो, यहां मान लो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 6 और ये क्या होगा 5 2 10। तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 6/10। ज्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। कई बच्चे हो सकता है कि हमने 3 से कर दिया तो उसका आंसर अलग आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, आंसर ऐसे ही आएंगे। क्लियर। चलो अब यहां पे देखो, मान लो यहां पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 4 2 8, 7 2 40, ठीक है। यहां भी 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया जी, है ना, तो ये हो जाएगा 4 9 2 18। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आ गया। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या रहा है, फाइंड अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन यूजिंग डिवीजन। अब देखो यहां पे कह रहा था मल्टीप्लीकेशन से करो और यहां कह रहा है डिवीजन से करो, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखो 5 3 15, 5 4 20, तो रिजल्ट क्या हो गया 3/4 आ जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 8 1 8, 8 2 16, तो ये क्या हो गया 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, नहीं बच्चों ये नहीं निकल के आ जाएगा। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, तो 7/4 आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया 7/4, ये हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 3/4। तो ये आपका डिवीजन मेथड था। कभी भी डिवीजन करोगे ना तो सेम डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दो बच्चों। कह रहा है बिल्ड द एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थर्ड प्लेसेस, राइट। थर्ड प्लेसेस का क्या करना है हमको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बताना है। 3 बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, एक्चुअली बच्चों यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो वैसे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है आप लोगों के लिए। टाइम बचाने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूं बच्चों कि टाइम कम लगे और आपको ज्यादा बातें को मैं समझा पाऊं, इसलिए ऑलरेडी मैं सॉल्व करके रखता हूं जिससे कि आप समझें, है ना। देखो थर्ड में 1/2 को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया रिजल्ट जी, एक तो ये आ गया। दूसरी बार हमने 3 से किया तो ये रिजल्ट आ गया। आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ये रिजल्ट लिख सकते हैं और फिर ये रिजल्ट लिख सकते हैं, और नहीं इसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इट्स योर एम, आपका एम क्या है कि किससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना। अब फिर बी में देखो बच्चों, फिर 2 से हमने किया तो ये रिजल्ट आया, 3 से हमने किया तो ये रिजल्ट आया, 4 से हमने किया तो ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। सेम नंबर से करना है, ये नहीं कि न्यूमरेटर से आपने 3 से कर दिया और डिनोमिनेटर में 4 से कर दिया, फिर तो आंसर गलत ही होगा। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे आप।
देखो फिर इसको किया तो ये रिजल्ट आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है कि चेक थ्रू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हमको चेक करना है। किसके थ्रू? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हमको चेक करना है और बताना है कि पेयर ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 3/5 लो, 6/10। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 6 30 और 10 और 3 30, दैट मीन्स ये वैलिड कर रहा है। तो ये क्या लिख सकते हैं आप? इसको यस लिख सकते हैं, है ना। इट इज ऑलवेज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7/8 है और 15/16 है, तो इसको क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कीजिए। इससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 15 7 105 होता है, लेकिन यहाँ पे 112 है ना। 16 से 120 होता है। अब देखो 112 और ये क्या है? 120 है, राइट। अब ये दोनों तो क्या हो गया? इक्वल नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। इट इज नॉट ऑवे द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को रूल्स को ऑवे नहीं कर रहा है, राइट। इसलिए इसको नो बोल देंगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 45 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि LHS इक्वल RHS आ गया। दैट मीन्स इट इज अवे द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप इसको क्या बोल देंगे? यस बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों? यस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को रूल्स को ओबे किया है। क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को रूल्स को ये ओबे किया है। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन होल नंबर। अब इसको हमको क्या बोलना है? होल नंबर के और बताना है। तो देखो 12/12 क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1 निकल के आ जाएगा। तो दैट इज 1 इज अ होल नंबर। अब देखो 9 में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 9 आ जाएगा। तो 9 क्या होगा? हमारा होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 32 को 8 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 4 आ जाएगा। तो 4 क्या हमारा होल नंबर है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैंने बताया बच्चों कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में हमको बताना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी मैंने बताया था, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो 5 से इसको डिवाइड करो, है ना। 5 से इसको डिवाइड करो। देखो 6 5 30, तो 6 5 30 आप चाहो तो यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं। दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखो 6 5 30, तो ये क्या हो गया? 30। यहाँ पे क्या हो गया? 2 कैरी आ गया, 2 रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होता है ना बच्चों, वो ऊपर जाता है, और जो क्वेसेंट होता है वो यहाँ पे आता है, होल नंबर क्वेसेंट बनता है। तो ये होल नंबर बना, ये आपका रिमाइंडर बना, और ये आपका डिवाइजर बनता है। तो 6 होल 2/5 दैट इज योर आंसर हो जाएगा। अब ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। 4 के टेबल पढ़िए तो 7 4 जा क्या होगा? 28, और 28 में अगर 1 ऐड करोगे तो 29 होगा। तो 1 क्या होगा? रिमाइंडर होता है, तो 1/4। 7 होल 1/4 आ जाएगा। आप इस तरीके से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, और ये आंसर आ रहा है कि नहीं आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों 6 से अगर डिवाइड करोगे तो 8 6 क्या होता है बच्चों? 8 6 48 होता है। तो यहाँ पे 8 होल 1/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलो 7 पार्ट में देखो कह रहे 7 क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब देखो उल्टा कह रहा है, मिक्स नंबर्स को क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है? इम्प्रॉपर में आपको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे वैसे कि आप यहाँ पे देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐड कर दोगे, तो 7 5 35 और +2 तो 37 आ जाएगा। तो 37 अपन में क्या हो गया? 7 आ जाएगा। कैसे करेंगे समझ में आया कि नहीं? 7 इंटू क्या हो गया? 5,
7 इंटू 5 प्लस 2 बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, वो सेम इसी तरह से इसको भी करना है। तो ये आपका आंसर आ गया। 8 4 जा 32 प्लस 3 क्या होगा 35, तो 35 अपॉन में 8 दैट इज योर आंसर्स। 9 3 जा 27, 27 और 4 क्या होगा 31, तो 31 बाय 9 दैट इज योर आंसर्स। क्लियर? तो दोनों समझ में आ गया, प्रॉपर से कैसे इम्प्रॉपर से कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन से कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कह रहे रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में करना है, मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा टर्म बनाना है, इसके बाद इसके टर्म हो ही नहीं सकते, वो बनाना है। तो देखो 25 बाय 37 है, तो 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35, तो 5 बाय 7 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। 5 से हमने सेम नंबर में डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों हमने क्या किया 7 से, है ना, 7 6 47, 7 8, यहाँ पे अगर आप क्या करोगे बच्चों 7 6 42, 6 से डिवाइड किया हमने सेम नंबर से, तो क्या हो गया 7 बाय 8 आ जाएगा। तो ये आपका इससे छोटा ये नंबर हो नहीं सकता, ठीक है ना, इससे लोएस्ट हो नहीं सकता। 60 बाय 72, तो 12 से डिवाइड किया तो ये 5 बाय क्या हो जाएगा 6 निकल के आ जाएगा, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, तो दैट इज योर आंसर। क्लियर? अब देखो बच्चों बहुत इजी और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एडिशन है यहाँ पे, एडिशंस ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन। क्या करना है, एक का बच्चों मैंने एडिशन कर रखा है, आपको अच्छे से समझाते हैं, दूसरा आप खुद ही ट्राई करोगे, है ना। चलो तो देखो बच्चों अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पे 4 और 3 क्या हो गया 7, तो मैंने 7 लिख दिया, 4 और 3 ले लिए। 1 बाय 8 को ऐड कर दो 3 बाय 8, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा 8 बाय क्या होगा बच्चों 8, यानी हमने ऐसे कर लिया। अब इसका आप एलसीएम लेके बड़ा कर सकते हो, या और शॉर्टकट ट्रिक देखना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो बच्चों, है ना। 8 7 56 क्या होगा बच्चों, ऐसे आप करोगे 7 8 7 56, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3, ऐसे 3 और 4 क्या हो गया 7, आप यहाँ पे 7 1 और 2 क्या हो गया 3, तो 7 होल 3 बाय 8, ये आंसर आप लिख सकते हो डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। कैसे, पहले होल नंबर को ऐड कर दो, कर दिया जी, होल नंबर 4 और 3 क्या हो गया 7 लिख दिया, ठीक है। 1 और 2 को ऐड करो, सेम नंबर डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, तब ये बातें पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आ गया 1 और 2 क्या हो गया 3 हो गया, और ये नीचे का 8, तो दैट इज योर आंसर। बाकी मैंने सॉल्व कर रखा है, आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने वही सेम ट्रिक्स का यूज किया है जो मैंने अभी आपको बताया है। क्लियर? कैसे, देखो ये चीज सेम है जी, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो 10 और 3 क्या होता है 12 होता है, सॉरी 13 होता है, तो 12 से एक ज्यादा हुआ तो ये 4 हो जाएगा, और एक यहाँ पे होगा तो ये क्या होगा 5 हो जाएगा, तो 5 और बचा कितना 1, तो 1 बाय 12 दैट इज योर आंसर। यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर्स क्या है सेम है, 4 और 2 क्या हो गया 6, 7 से ज्यादा नहीं हो रहा तो 1 ही बचेगा, 1 होल 6 बाय 7 आ जाएगा, 1 होल 6 बाय 7 आ जाएगा। क्लियर? तो बात समझ में आया। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में तो इम्प्रॉपर में बना करके फिर भी ऐड करके लाओगे, फिर भी आंसर्स यही आएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। फाइंड द फॉलोइंग, कह रहे 8 बाय 11 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है बच्चों, क्या होता है मल्टीप्लाई ऑफ 66 है। तो देखो 8 बाय 11 इंटू 66, 11 को 11 6 60 क्या होता है 66, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा। सेम बी में बच्चों 4 बाय 9 ऑफ का मतलब बताया मल्टीप्लीकेशन, तो 9 बाय 4 मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 63, तो 7 आ जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28 दैट इज योर आंसर्स। अब यहाँ पे देखो क्या है 3 बाय 8 ऑफ 64, तो ऑफ का ऑटो मल्टीप्लीकेशन 8 8 जा 64, 8 8 3 जा 24 दैट इज योर आंसर, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, जिससे कि अगले एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।